रात के करीब 11 बजे थे। पहाड़ी रास्ते पर तेज बारिश हो रही थी। रिया अपनी कार से अपनी मौसी की पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। मौसी की मृत्यु के बाद वह पहली बार वहां जा रही थी। गांव में पहुंचते ही एक बूढ़े चौकीदार ने उसका रास्ता रोक लिया। बेटी, हवेली में रात मत बिताना, रिया ने पूछा। क्यों? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। उस हवेली में एक कमरा है जो 20 साल से बंद है। हर रात 2:17 पर उसके अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। रिया ने इसे अंधविश्वास समझा और हवेली में चली गई। हवेली बहुत बड़ी थी। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के बाकी सारे कमरों में बिजली थी। सिर्फ ऊपर का आखिरी कमरा अंधेरे में था। रात के करीब 2 बजे रिया अपने कमरे में सोने लगी। अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। रिया ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वह वापस मुड़ी ही थी कि ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। घड़ी में समय था 2:17। रिया ने मोबाइल की टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। आवाज आखिरी कमरे से आ रही थी। दरवाजे पर बाहर से बड़ा ताला लगा था। रिया ने दरवाजे को छुआ ही था कि अंदर से आवाज आई। रिया, तुम बहुत देर से आई हो। रिया पीछे हट गई। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक पुरानी डायरी बाहर सरक आई। रिया ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम डायरी पढ़ रही हो तो समझ लो कि हवेली का सच तुमसे छिपाया गया है। अगले पन्ने पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में रिया की मौसी, रिया की माँ और एक छोटी लड़की खड़ी थी। रिया चौंक गई। वह छोटी लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रिया को बचाने के लिए उसे यहाँ से दूर भेजना पड़ा। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई हवेली के अंदर चल रहा था। रिया डरकर सीढ़ियों के पीछे छिप गई। एक आदमी धीरे धीरे ऊपर आया। वह बूढ़ा चौकीदार था। उसने आखिरी कमरे के सामने जाकर ताला देखा और फुसफुसाया, इतने साल बाद भी तूने उसे बुला ही लिया। रिया उसके सामने आ गई। कौन है अंदर? चौकीदार ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम्हारी छोटी बहन। रिया स्तंभ रह गई। मेरी तो कोई बहन नहीं थी। चौकीदार की आंखों से आंसू आ गए। थी, लेकिन 20 साल पहले तुम्हारी माँ को लगा कि वह मर गई। रिया ने कांपती आवाज में पूछा,
और वह अब कमरे में है? चौकीदार ने सिर हिलाया। रिया ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने उसका हाथ रोक लिया। दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि अंदर तुम्हारी बहन नहीं है। अचानक कमरे के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी। चौकीदार काका, उसे सच बता दो। रिया पीछे हट गई। चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर से फिर आवाज आई। रिया को उसकी माँ ने नहीं छोड़ा था, उसके पिता ने यहाँ बंद कर दिया था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी चौकीदार ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। आज तुम्हें पूरा सच जानना ही होगा। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था। सिर्फ बीच में एक पुरानी टेप रिकॉर्डर रखा था। रिकॉर्डर अपने आप चल रहा था। रिया की माँ की आवाज़ सुनाई दी। अगर रिया कभी इस हवेली में वापस आए तो उसे बताना कि उसकी बहन जिंदा है। उसने उसे दुनिया से छुपाया था, क्योंकि उसके पिता के लालच ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। रिया रोते हुए बोली, लेकिन मेरी बहन है कहाँ? तभी कमरे की पिछली दीवार से हल्की आवाज आई, खट खट। चौकीदार ने दीवार का एक हिस्सा दबाया। दीवार खुल गई। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था और वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। रिया उसे देखते ही रुक गई। महिला की आंखों में आंसू थे। उसे धीरे से कहा, रिया, रिया। उसके पास गई। महिला ने उसके चेहरे को छुआ और बोली, तुम बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो। रिया समझ गई, वह उसकी बहन थी। 20 साल पहले हवेली में हुए एक घटना के बाद सबने उसे मृत बना लिया था, लेकिन चौकीदार ने उसे बचाकर गुप्त कमरे में रखा था, क्योंकि परिवार का एक लालची रिश्तेदार उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। रिया ने पूछा, लेकिन रात में रोने की आवाज़ कौन निकालता था? उसकी बहन मुस्कुराई, मैं नहीं। रिया और चौकीदार दोनों चौंक गए। तो फिर कौन? महिला ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार के पीछे से एक पुराना स्पीकर मिला। चौकीदार ने बताया, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले एक रिकॉर्डर लगाई थी। हर रात 2:17 पर वह अपने आप चलती थी, ताकि कोई उस कमरे को खोलने की कोशिश करे और बहन तक पहुंच सके। रिया की आंखें में आंसू आ गए। मतलब मेरी माँ ने इतने साल पहले ही सब कुछ सोच लिया था। बहन ने सिर हिलाया। उसे पता था कि एक दिन तुम जरूर लौटोगी। रिया ने अपनी बहन को गले लगा लिया, लेकिन तभी चौकीदार ने जमीन पर खड़ा एक आखिरी कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर रिया यहाँ तक पहुँच गई है तो आखिरी राज भी उसे बता देना। रिया ने पूछा, अब कौन सा राज?
चौकीदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस हवेली से इसलिए दूर भेजा था कि तुम्हारी बहन को बचाया जा सके। वह कुछ पल रुका। उन्होंने तुम्हें इसलिए दूर भेजा था क्योंकि तुम्हारे पिता को पता था कि असली वारिस तुम हो। रिया चुप रह गई। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए ही सबको झूठ बताया था। सुबह होते ही रिया अपनी बहन को लेकर हवेली से बाहर निकली। सूरज निकल चुका था, लेकिन जाते जाते रिया ने आखिरी बार हवेली की खिड़की की तरफ देखा। ऊपर आखिरी कमरे की खिड़की में उसकी माँ की परछाई दिखाई दी। रिया ने आंखें मलकर दोबारा देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस खिड़की पर एक कागज रखा था। रिया ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरी दोनों बेटियां घर लौट आईं और उसी पर हवेली की वह खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। धन्यवाद। अगर कहानी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।